तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो लड़की होती है वो लिनियो को अपने ऊपर अटैक करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और घबरा कर चिल्लाते हुए बोलती है कि रुको रुको रुको, मैं गिव अप करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम्हें गिव अप करना था तो तुम्हें इस बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था, क्योंकि अब इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि एक एक करके वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वे सभी के सभी एलिमिनेट हो जो होते हैं वो हो जाते हैं। जो देखने के बाद जो डीमन क्वीन होती है वो लिनियो से बोलती है कि तुमने तो यहाँ पर सभी लोगों को एलिमिनेट कर दिया, क्या ये सही रहेगा? जो सुनने के बाद लिनियो से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अब जो क्योंकि यहाँ पर रिवॉर्ड है वो बस हम दोनों के बीच में ही बटेगा। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो मिलने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सभी लोग जो थे वो एलिमिनेट कर दिया और अब हम लोग दो ही यहाँ पर बचे हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों में यहाँ पर जो रिवॉर्ड है वो आधा आधा बटने वाला है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ऊपर जो अनाउंसमेंट होती है वो लिखी हुई आती है, जो कि बताती है कि कंपटीशन खत्म हो चुका है और दो लोग जो है वो फाइनल में बचे हैं। तो इसीलिए अब जो रिवॉर्ड है वो आप दोनों में बांटे जाते हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 5 एनर्जी जो होती है वो आने लगती है। और हम देखते हैं कि वो एनर्जी जो होती है वो लिनियो और डीमन क्वीन की तरफ आने लगती है, जिसमें से एक एनर्जी डीमन क्वीन के फोरहेड के अंदर और जो 4 एनर्जी होती है वो लिनियो के फोरहेड के अंदर चली जाती है। जिसे देखने के बाद लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग और कॉम्बैट स्किल है, जिस कारण मेरी यहाँ पर कॉम्बैट पावर जो है वो 2 गुना बढ़ चुकी है। अब मुझे समझ में आया कि क्यों लोग यहाँ पर सीक्रेट रियलम के अंदर इंटर करने के लिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। सच में जो ये सीक्रेट रियलम है ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और उसके इतना बोलते ही हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लिनियो और डीमन क्वीन बाहर टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं। और जो डीमन क्वीन होती है वो बाहर देखकर बोलती है कि लगता है कि सभी लोग यहाँ से चले गए। जो सुनकर लिनियो बोलता है कि चलो ये अच्छा हुआ कि वे लोग यहाँ से चले गए, नहीं तो बेफालतू के ही यहाँ पर उनके ऊपर मेरा टाइम बर्बाद होता। तो चलो अब जो किलिन एंसेस्टर का फॉरबिडन लैंड है हम लोग उसको ढूंढते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किली एंसेस्टर फॉरबिडन लैंड जो होता है उसके ऊपर आ जाता है। और जो लिनियो होता है वो डीमन क्वीन से बोलता है कि डीमन क्वीन, क्या तुम इस चीज़ के लिए पूरी तरह से श्योर होगी? तुम मेरे साथ में इस फॉरबिडन लैंड के अंदर जाओगी? जो सुनते के साथ ही डीमन क्वीन जो होती है वो लिनियो से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो बाइजू है उसने डीमन रियलम के अंदर ऑर्डर को इशू करने में मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कर दी है, इसीलिए अब मैं यहाँ पर और भी लंबे टाइम तक तुम्हारे साथ में रह सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो उन लोगों से बोलती है कि तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल जो है वो रहना होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि जो फॉरबिडन लैंड है इसके अंदर बहुत ही खतरनाक बीस्ट है और चारों तरफ बस खतरा ही खतरा है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी सीरियस होते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो चलकर अंदर देखते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग अंदर नहीं जाएंगे तब तक पता नहीं लगेगा कि आखिर अंदर कितना खतरा है। और इतना बोलते ही लिनियो अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक मॉन्स्टर जो होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक को करता है। जो सुनने के बाद लिनियो बोलता है कि क्या बात है, इन्होंने तो शुरू भी कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए बाकी के मॉन्स्टर जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और अब अपने साथी को इस तरह से मरता हुआ देखकर वे सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसे देखने के बाद जो लिनियो होता है वो बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि अब कुछ टाइम तक इस जगह पर जो है वो शांति रहने वाली है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि यूनर जो होती है वो लिनियो के साथ में अंदर की तरफ जाते हुए बोलती है कि आखिर ये फॉरेस्ट जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हम लोग आधे घंटे से चल रहे हैं लेकिन उसके बाद भी हम इसके एंड तक नहीं पहुँचे। जो सुनने के बाद डीमन क्वीन जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ मुझे भी यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो महसूस हो रही है। जो सुनने के बाद यूनर जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या यहाँ पर कोई गोस्ट वॉल मौजूद है जो कि हमें इल्यूजन के अंदर फंसा रही है। और यूनर के इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने अटैक को बना लेता है और वो अपने अटैक को बनाते हुए यूनर से बोलता है कि यूनर तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ है जो कि हम लोगों को ट्रैप कर रही है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपनी राइट साइड में एक अटैक को कर देता है। जो देखने के बाद जो डीमन क्वीन होती है उसे कुछ समझ नहीं आता और वो लिनियो से पूछती है कि यंग मास्टर किन, आप क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो सुनने के बाद लिनियो से बोलता है कि बस तुम लोग जो है वो यहाँ पर केयरफुल रहो। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर से काफ़ी बड़ी बड़ी बेल जो होती है पेड़ों की वो निकल कर आने लगती है। और हम देख पाते हैं कि उन बेलों का जो साइज़ होता है वो नॉर्मल पेड़ों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। और अब उसे देखने के बाद जो डीमन क्वीन होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो हमारे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, लेकिन आखिर ये है कौन? जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उनको बताता है कि ये कोई चीज़ नहीं है और ना ही ये कोई एनिमी है, ये खुद जंगल है जो कि हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो डीमन क्वीन और जो यूनर होती है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वे शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जंगल अपने आप ही अटैक कैसे कर सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी बेल जो होती है वो निकल कर सीधे लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है।
जो देखते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो अपनी असुरा बैटल स्पिरिट जो होती है उसे बाहर निकाल लेता है और उसे बाहर निकालने के बाद बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसे मामूली से जो कीड़े हैं वो मुझे यहाँ पर कुछ कर पाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो धड़ाधड़ कर जो वे शाखाएं होती है उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि वे भी लिनियो के अटैक के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाती। और वहाँ पर उन बेलों के ऊपर कुछ ही अटैक कर हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उन बेलों को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, जहाँ पर कि उन बेलों का नामो निशान भी नहीं बचता। और उन बेलों को ख़त्म कर देने के बाद जो लिनियो होता है वो पूरे जोश के साथ में चिल्लाते हुए बोलता है कि कहाँ छुपे हो, जल्दी से सामने आओ। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।